पाकिस्तानी सियासत में इल्जामात और जवाबी इल्जामात से शुरू होने वाली सियासी लड़ाई जुबानी तनाज़े से निकलकर बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सियासी कशीदगी और तनाज़ा माजी की सियासी चपकलिश से बिल्कुल मुख्तलिफ है और जिस तरह सियासी मुखालफिन एक दूसरे के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि फ्रीकैन की तरफ से मामूली सी जुम्बश भी दंगे फसाद की शक्ल इख्तियार कर लेगी। टॉक शोज पाकिस्तान मुल्की सियासत में बढ़ती हुई कशीदगी को एक नई शुरुआत के तौर पर देख रहा है, जो न सिर्फ वतन अजीज के लिए नुकसानदेह है बल्कि मुल्की अदारों को भी इस जंग से महफूज रखना मुश्किल हो जाएगा। क्या हम सियासी इख्तलाफात से किसी बड़े तसादम का रास्ता हमवार कर रहे हैं? खुदा नखास्ता कहीं हम खाना जंगी का सामान मुहैया करने में तो मसरूफ नहीं। आइए इस कशीदगी की जुजियात को देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इलाकाई लीडरशिप ने खुसूसी तौर पर मुखालफिन के लिए जारहाना रवैया अपनाने की शुरुआत की। ये शहबाज शरीफ बूट पॉलिशर चेरी ब्लॉसम, ये है गुलाम आसिफ जरदारी जिसके अरबों डॉलर बाहर पड़े, वो है उनका गुलाम। और नवाज शरीफ जिससे ज्यादा बुज़दिल आदमी मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है, हर वक्त तुम दबा के बाहर भाग जाता है। अगरचे इससे पहले दोनों रवायती हरीफ सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत गाहे बगाहे एक दूसरे के खिलाफ जारहाना बयानात और इल्जामात का सिलसिला जारी रखती और कभी कभी उनका निशाना एस्टेब्लिशमेंट भी होती, जैसा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बराह रास्त फौज की क़यादत को निशाना बनाते हुए ईंट से ईंट बजा देने वाला बयान दाग दिया। होशियार हो जाओ, खबरदार रह जाओ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। इसके बाद मुल्की सियासी फिजा खासी गर्म हो गई। इसी तरह साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी बराह रास्त फौजी क़यादत को निशाना बनाया और नाम लेकर फौजी क़यादत के साथ गिले शिकवे किए। साहब, आपने हमारी हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भींट चढ़ाया। लेकिन दोनों बड़ी सियासी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ भी जारहाना रवैया इख्तियार किए रहीं। एक मौके पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने जलसा में कह दिया कि वो आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटेंगे और करप्शन का पैसा उनका पेट फाड़ कर निकाला जाएगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मियां शहबाज शरीफ को भरपूर रद्द-ए-अमल दिया और यूं दोनों जमातों के दरमियान कशीदगी बहुत नुमायां नजर आने लगी। सियासी कशीदगी और जारहाना बयानात की सतह पर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का ग्राफ खासा बुलंद है और पार्टी के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म होते हुए सियासी मुखालफिन के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करते रहे और बाज़ मौके पर उन्होंने सियासी मुखालफिन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इन पर संगीन इल्जामात आयद किए। इमरान खान ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को पार्लियामेंट के फ्लोर और दीगर अहम मौके पर शदीद नफरत का निशाना बनाया और इन्हें लातादाद मरतबा डीजल के नाम से पुकारा। यही नहीं बल्कि कौम से खिताब करते हुए वजीर आज़म की हैसियत से इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत का जिक्र करते हुए डीजल की जगह पर मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिया। मौलाना डीजल, खैर मौलाना नहीं उसे कहना चाहिए, डीजल कह रहा हूँ मैं। मौलानों की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं अपने दीनी उलमा की इज्जत करता हूँ। इसको मैं कह ही नहीं सकता मौलाना, क्योंकि ये डीजल के परमिट पे बिकने वाला है। जिसका हतमी नतीजा ये निकला कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खानदान की खवातीन को शदीद इल्जामात का निशाना बनाया गया और सिंध के एक JUI रहनुमा ने इमरान खान की वालदा मरहुमा पर संगीन इल्जाम तराशी की। खुद इमरान खान ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी और मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज को उनका नाम लेकर शदीद नफरत अंगेज अंदाज में मुखातब किया। जब एक जमात का सरबराह इस किस्म के रकीक हमले कर रहा हो तो लामहला तौर पर इस जमात की दूसरी लीडरशिप अपने कायद के रास्ते पर चलते हुए 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करती है और यही हुआ कि शहबाज गिल से लेकर मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर वगैरह ने नवाज शरीफ खानदान की खवातीन को अपनी तकरीरों और बयानात का मौजू बनाया और यूं सियासी मैदान को मजीद जहर आलूद कर दिया गया। 2 बच्चों ने तकरीरें की थी, उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी हो गई है लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। उन 2 बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। मरियम
डाकू रानी सुन लो, तुमने कहा है ना कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़। अब सुन, तेरा दादा लुहार था, तूने जब मोदी को अपनी बेटी की शादी पे तेरे बाप नवाज शरीफ ने बुलाया, उस वक्त उसको नजर नहीं आया कि ये मोदी हमारे नौजवानों को शहीद कर रहा है। मरियम बीबी को पता चलेगा कि जब वो रिजाइन लोगों से मांगेंगी, कैप्टन सफदर के भाई तक ने तो इस्तीफा नहीं दिया। बाजी मरियम आजकल खुद भी नहीं सोती, डिप्रेशन में है सख्त, और उनकी वजह से हमें भी जागना पड़ता है। मरियम सफदर खुद एक जाली खत लिखने वाली बाजी है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मरियम सफदर खुद एक जाली खत लिखने वाली मशीन है। जब प्रिंटर भी आजाद नहीं हुआ था, कैलबरी फॉन्ट भी आजाद नहीं हुआ था, तब मरियम बाजी जो है वो जाली खत लिखना शुरू हुई। इसी दौर में पीपल्स पार्टी कब पीछे रह जाने वाली थी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी तहरीक इंसाफ के हमलों के जवाब में दुरुस्त रवैया अपनाया और असेंबली फ्लोर से लेकर आम जलसों और तकरीबात में पीटीआई लीडरशिप की ख़वातीन को निशाना बनाया जाने लगा। हत्ता कि मौजूदा वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कौमी असम्बली के वक्फा सवालात में उस वक्त के वज़ीर मवासलात मुराद सईद पर शदीद नोयत के और पस दर्जे के इल्जामात की बारिश कर दी और अपोजिशन अरकान खुशी में डेस्क बजाते रहे। हम सब यहाँ मेहनत करके आए हैं और ये वाला बहुत मेहनत करके आया और बड़ी मुश्किल मेहनत करके आया सर, और बड़ी अलग किस्म की मेहनत करके आया जो कोई और नहीं कर सकता। ये मेहनत जो करके आया, खुदा की कसम ये कोई नहीं कर सकता, और अल्लाह किसी से न करवाए वो मेहनत। पीपल्स पार्टी जो हमेशा सियासत में आला रवायात का दावा करती है, इसकी लीडरशिप ने अब्दुल कादिर पटेल के इल्जामात को मुस्तरद ना किया और ना ही अब्दुल कादिर पटेल को शट अप कॉल दी, बल्कि इन्हें हीरो बनाकर पेश किया गया। दूसरी तरफ पीटीआई की एक खातून वफाकी वजीर जरताज गुल को भी नफरत का निशाना बनाया गया और उन्होंने असेंबली फ्लोर पर बारहा अपने बारे में रवा रखे गए रवैये की शिकायत की, लेकिन मदावा कौन करता। मुस्लिम लीग नवाज के ही ख्वाजा मोहम्मद आसफ ने तहरीक इंसाफ की एक साबिक वफाकी वजीर को ट्रैक्टर ट्राली कह दिया। इससे बढ़कर और खवातीन की तौहीन क्या हो सकती थी। इनसे संभाला नहीं चाहता, लोगों को बातें करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, ट्रैक्टर ट्राली में चुप कराओ जरा। सब सियासी किरदार एक दूसरे की किरदार कुशी में मसरूफ थे। सूरत हाल ऐवान बाला यानी सेनेट में भी बरकरार रही और साबिक सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को यहाँ तक कह दिया कि तुम ऐवान में किस तरह पहुँच गए हो, तुमको तो मैं बांध कर आया था। जवाब में फवाद चौधरी ने फ्लोर पर खड़े होकर मुशाहिदुल्लाह खान को नंगी गालियाँ देना शुरू कर दी। तुम्हें तो मैं बांध के आया था। नहीं प्लीज इस तरह के अल्फाज एक्सपंज कर दीजिए। तुम मारेगा, आ जरा मैं बताता हूँ। प्लीज 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 अभी सुनो, आप तशरीफ रखें प्लीज। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद जो अपनी ज़बान दराजी और बेबाकाना गुफ्तगू की वजह से खासे मशहूर हैं, वो पीटीआई और पीपीपी के दरमियान तलखी का स्कोर सेटल करने के लिए मौजूदा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो पर जाती नोयत के रकीक हमले करते रहते हैं और इन्हें बिल्लो रानी कहते हैं। बिलावल दिल का जानी है, कश्मीर में जा रहा हूँ, बिल्लो रानी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकता। बिल्लो रानी को कहा कि माफी मांग ले, इसी में तेरा फायदा है। खुद इमरान खान ने बिलावल भुट्टो को अपने जलसों में बिल्लो रानी का खिताब दिया और बिलावल के अंदाजे गुफ्तगू की नकल उतारते रहे। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। क्योंकि आप बस यानी आपने कभी स्ट्रगल ही नहीं की। आप लॉकडाउन कह रहे हैं, यही नहीं पता कि बेचारे गरीब बस्तियों में लोग रहते कैसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अगर महज ऐसे सियासी किरदारों की एक फहरिस्त तरतीब दी जाए जिन्होंने सियासी मुखालफत में रवायात का खून किया और मुखालफिन के किरदार से लेकर उनकी खवातीन तक को नफरत का निशाना बनाया, तो शामिलीन की तादाद दर्जनों में है। ये सिलसिला कौमी असम्बली, सेनेट या वफाक की सियासत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सूबाई असम्बलियाँ भी इस रवायत में रंग चुकी हैं, जहाँ मुखालफिन पर जाती हमलों के साथ इनके खानदान और खुसूसन खवातीन को तज़हीक का निशाना बनाया जाता है। हमारे समाज के लिए ये एक ताज़ा अलमिया है कि हमारे सियासी काबरीन एक दूसरे के खिलाफ नफरत का बीज बो रहे हैं, एक दूसरे की तज़हीक करके एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिसमें अदम बर्दाश्त सबसे नुमाया है। सियासी इख्तलाफात कहीं आगे बढ़कर ज़ाती इख्तलाफात और दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। खुदा नखास्ता ये रवश जारी रही तो इसके नताइज नहायत संगीन होंगे और हालात किसी भी बड़े तनाज़ा और सानिया की तरफ जा सकते हैं।